नमस्कार दोस्तों, दौड़ा द पिजन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं एसके सैनी। आइए हम लोग देखते हैं यूपी टेट जो 2026 में होगा, उसमें पेपर 2 एसएसटी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। कुछ इसके पहले क्वेश्चन कराया गया है। शेष क्वेश्चन हम लोग आज देखते हैं। पेपर 2 एसएसटी में यहां से क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी भू आकृति भारत में नहीं पाई जाती। ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है। समुद्र तल पाया जाता है, हिम नदी पाया जाएगा, मरुस्थल भी है, हिमशैल नहीं पाए जाते। ये कहां पर पाए जाते हैं? यह ध्रुवीय प्रदेश में पाए जाते हैं। ध्रुवीय प्रदेश कहां होते हैं? ऐसे भूमध्य रेखा है और यहाँ पे नॉर्थ पोल है और यहाँ पे साउथ पोल है। तो यहाँ जो आसपास के जो क्षेत्र हैं उसी को कहते हैं हिमशैल। ये ध्रुवों के आसपास जो पार्ट है वो होता है हिमशैल, जो भारत में नहीं है। तो इसका ऑप्शन आएगा सी। क्वेश्चन नंबर 129, भारतीय मुख्य भूभाग में कितने महासागर हैं? देखो, भारतीय भूभाग में कितने महासागर हैं। देखो, इंडिया की कुछ स्थिति इस तरह से है। यहां पे है हिंद महासागर, इधर है बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है, और इधर है अरबियन सी, अरब सागर। इधर है हिमालयज, इधर है रेगिस्तान। तो भारत की कुछ इस तरह से स्थिति है। हमसे पूछा है महासागर। देखो, भारत जो है हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। तो कितने महासागर है? केवल एक महासागर है। तो इसमें आपको ऑप्शन लगा देना था एक। वो कौन है? वो है हिंद महासागर। एक जो है वो भी है हिंद महासागर के शीर्ष पर भारत स्थित है। यहां पे है शांत घाटी। शांत का मतलब एकदम साइलेंट। शांत घाटी में क्या होती है? विविधता ज्यादा पाई जाती है, बायोडायवर्सिटी ज्यादा पाई जाती है, विविधता ज्यादा पाई जाती है। विविधता क्या होती है? ज्यादा पाई जाती है। बायोडायवर्सिटी सबसे ज्यादा पाई जाती है। और ये कहां पे पाई जाती है? केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में। ये केरल है, इस केरल के नीलगिरी पहाड़ियों में शांत घाटी पाई जाती है, जो भारत का सबसे ज्यादा विविधता वाला क्षेत्र है। भारत का सबसे ज्यादा विविधता वाला क्षेत्र यही शांत घाटी है, जो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाया जाता है। गौतम बुद्ध ने अपने पहला उपदेश कहां दिया था? गौतम बुद्ध पहला प्रवचन पूछा है। इनका जन्म जो है लुम्बिनी वन में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी वन में हुआ था। गया में इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। किस वृक्ष के नीचे? पीपल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। तो जब गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्त होने के पीछे भी एक कहानी है। जब ये पीपल के नीचे के बैठे हुए थे, तो इनके साथ 5 ब्राह्मण और बैठे हुए थे। लेकिन हुआ क्या कि सबको कहते थे आप ध्यान मग्न रहो, और उस गांव के मुखिया की बेटी इन्हें खीर पिलाती थी। किन्हें? गौतम बुद्ध को। तो एक दिन अचानक क्या हुआ कि पांचों जो ब्राह्मण थे देख लिए, कहे कि
ये तो हमें जो है आंख मूंदने के लिए ध्यान मुद्रा में किया है और अपने जो है खीर पी रहा है। पांचों ब्राह्मण गुस्सा कर होके चल दिए और उसी के नजदीक वाराणसी के सारनाथ में चले गए। वाराणसी के सारनाथ में चले गए कौन? पांच जो है ब्राह्मण थे, वहीं पे चले गए, रहने लगे। पांचों ब्राह्मण रहने लगे। गौतम बुद्ध को जब ज्ञान प्राप्त हुआ, उन्होंने सबसे पहले अपने ही लोग को खोजा कि पहले हम उन्हीं को ज्ञान देते हैं। तो ये जो पांचों ब्राह्मण भाग कर गए थे, सबसे पहला ज्ञान उन्हीं को दिया। ऋषिपत्तनम में, सारनाथ के ऋषिपत्तनम में ये लोग रहते थे और ऋषिपत्तनम में इनको पांचों ब्राह्मणों को सबसे पहले ज्ञान दिया। यही से इनका धर्म चक्र चल पड़ा, धर्म का पहिया चल पड़ा वाराणसी से ही। तो ये वाराणसी के सारनाथ से इन्होंने पहला उपदेश दिया था। अंतिम मौर्य वंश कौन था, यहां पे दिया हुआ है, देखो। इसके पहले था नंद वंश। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद और इसके दरबार में रहते थे, इसके दरबार में कौटिल्य रहते थे, कौटिल्य रहते थे। लेकिन घनानंद ने क्या किया, कौटिल्य को बेइज्जत करके अपनी सभा से बाहर कर दिया। कौटिल्य ने यह ठान लिया कि मैं इसके वंश को ही समाप्त कर दूंगा और कौटिल्य की सहायता से एक नए वंश की स्थापना हुई, जिन्हें हम मौर्य वंश कहते हैं। और मौर्य वंश का सबसे पहला शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था, इसका बेटा था बिंदुसार और बिंदुसार का बेटा था अशोक। अंतिम शासक पूछ रहा है, और अशोक के शासन के बाद इसका सबसे अंतिम शासक था बृहद्रथ। बृहद्रथ का जो सेनापति था, बृहद्रथ का सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। बृहद्रथ का सेनापति था पुष्यमित्र शुंग, जो बृहद्रथ को मार करके एक नए वंश की स्थापना किया था, जिसे शुंग वंश कहते हैं, जिसे शुंग वंश कहते हैं। सेनापति था पुष्यमित्र शुंग और उन्होंने एक नए वंश की स्थापना किया था, जिसे हम शुंग वंश के नाम से जानते हैं। तो इसका अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था, जिन्होंने एक इसका सेनापति इसे मार करके एक नए वंश की स्थापना किया, शुंग वंश का। प्राचीन जो है रोम कब गणतंत्र हुआ? देखो यहाँ पे आंसर, प्राचीन रोम कब गणतंत्र हुआ? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, पहला। दूसरा है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन है? अवाचनीय लिपि है। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि जो है चित्राक्षर लिपि है, चित्राक्षर लिपि है, जो अभी पढ़ी नहीं गई है, केवल चित्र के रूप में छपा है। तो इसलिए सिंधु घाटी की सभ्यता की जो लिपि है, हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे। हड़प्पा के लोग प्रयोग करना नहीं जानते थे, नहीं पूछा हुआ है। सोने का, चांदी का, कांसे का, लोहे का प्रयोग नहीं किया जाता है। लोहे का पहला साक्ष्य 1000 ईसा पूर्व में मिला है, और वो भी अतरंजी खेड़ा से मिला है। अतरंजी खेड़ा यूपी में है, इसी यूपी के अतरंजी खेड़ा से मिला हुआ। और इस समय जो शासक था वो वैदिक काल का शासन था, वैदिक काल का शासन था।
और ये भी उत्तर वैदिक काल का शासन था। उत्तर वैदिक काल में ही लोहे का आविष्कार हुआ है, लोहे का आविष्कार यहाँ पे नहीं हुआ है, बाकी सबका हुआ है। तो इसका ऑप्शन आया सी। इसी तरह के आपके यूपी टेट के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शक काल की शुरुआत किससे हुई? शक काल की शुरुआत 78 ईसा पूर्व से हुई। शक काल की शुरुआत 78 ईसा पूर्व से हुई थी। भारत के प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? देखो, भारत का पूछ रहा है प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल। भारत में प्रथम ब्रिटिश गवर्नर कौन था? वारेन हेस्टिंग था। वारेन हेस्टिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल नियुक्त किया गया। किस क्षेत्र में अंग्रेज अधिग्रहण के कारण सिपाही विद्रोह हुआ? यहाँ पे अवध मैसूर ये है। अवध 1857 की क्रांति के पूर्व, 1857 की क्रांति के पूर्व अवध का विलय हुआ। अवध का मतलब लखनऊ और आसपास का क्षेत्र, और आसपास का क्षेत्र। अवध को आज अयोध्या और उसके आसपास का क्षेत्र है, जो लखनऊ रियासत में आता था। तो अवध का विलय जो है सबसे लास्ट में हुआ, और इसी के बाद जो है क्या हुआ? 1857 की क्रांति। किसने मिलाया था? लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। लॉर्ड डलहौजी ने क्या किया था? हड़प की नीति के लॉर्ड डलहौजी ने हड़प की नीति के तहत 1857 की क्रांति के पहले अवध का विलय करा लिया था जबरन। जो आरोप लगाया था एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन का आरोप लगाया था, कहा कि इतना बड़ा क्षेत्र है कि जिसमें हम प्रशासन नहीं है, यहाँ का राजा जो है कुशासन हो गया है, शासन जो है सही ढंग से नहीं कर रहा है अपनी जनता पर, इस कारण से इसे विलय कर ले। और 1857 की क्रांति में इस अवध से ब्रिटिश सिपाही, हर घर से ब्रिटिश सिपाही थे, प्रत्येक घर से एक सिपाही रहा था। और इसी को देखते देखते 1857 का क्या हो गया? सिपाही विद्रोह हो गया। तो अवध का विलय जो है सबसे लास्ट विलय होने के कारण जो है कि अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ, स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया। स्वतंत्र होने पर भारत एक रियासत बन गया। यह रियासत का दर्जा किस वर्ष? 1847 1950। जब भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारत के सभी रियासतों को क्या किया गया? एकीकृत किया गया, इंटीग्रेट कर दिया गया। सभी रियासतों को एकीकृत करके क्या बना दिया गया? भारत जो है देश बनाया गया। तो सभी देशों को इंटीग्रेट करने का काम 26 जनवरी 1950 तक किया गया, और जिसमें मुख्य भूमिका जो है भारत के तत्कालीन उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? देखो, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन था, और सी राजगोपालाचारी यह स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल था। सी राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर थे। ये भारतीय थे, इंडियन थे। माउंटबेटन जो है, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसका लास्ट जो है वायसराय यानी गवर्नर नियुक्त हुआ था। इसलिए देखेंगे कि, और ये है आपका 26 फरवरी 2026 को भारत के संसद भवन में
लुटियंस का, सर लुटियंस का स्टैचू हटा करके उसके स्थान पर किसको लगाया गया है? सी राजगोपालाचारी का स्टैचू लगाया गया है। फरवरी 2026 में सर लुटियंस के चित्र को हटा करके असम का प्राचीन नाम है, असम का इतिहास में क्या नाम है, उसे कामरूप कहते हैं। तिलवाड़ा का यहाँ पे क्या है? जैन मंदिर है। यहाँ पे तिलवाड़ा पर क्या है? जैन मंदिर है। तिलवाड़ा जो है राजस्थान के माउंट आबू में है, माउंट आबू पर्वत में है। और दिलवाड़ा को जो है राजस्थान के माउंट आबू जैन मंदिर है, इसलिए इसे जैनियों की काशी कहते हैं। इसे जैनियों की काशी के नाम से जानते हैं, इसलिए इसे जैनियों की क्या कहेंगे? काशी कहते हैं। किसे? तिलवाड़ा को। कहाँ है? राजस्थान के माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। चाणक्य को किस नाम से जानते हैं? अभी बताए थे चाणक्य का नाम जो है विष्णुगुप्त है। चाणक्य को विष्णुगुप्त के नाम से जानते हैं। इन्हें हम कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, इन्हें हम कौटिल्य के नाम से जाने हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र नामक एक क्या लिखा है? बुक्स लिखा है। और ये बुक्स जो है प्रशासन पर लिखी गई पहली पुस्तक है। यह प्रशासन पर लिखी गई पहली पुस्तक है। तो विष्णुगुप्त चाणक्य क्या नाम है, जिसने कौटिल्य कई नाम है, पुस्तक भी बताया। इसके बाद यहां पे क्वेश्चन देखते हैं। औषधि से किसका संबंध नहीं है? औषधि मतलब डॉक्टर। धन्वंतरी को औषधि का पिता कहते हैं, इसलिए औषधि का क्या कहते हैं? फादर कहते हैं, पिता कहते हैं। चरक और सुश्रुत जो है नेत्र चिकित्सक था, चरक भी वैद्य था। भास्कराचार्य का संबंध जो है इससे नहीं है। भास्कराचार्य का संबंध, यह एक खगोल शास्त्री थे, एस्ट्रोलॉजर थे। ये एक खगोल शास्त्री थे, इनका संबंध जो है कभी औषधि से नहीं था। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से हटाया जा सकता है प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य चुनाव आयुक्त, उच्चतम द्वारा, संसद द्वारा। संसद में कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग प्राप्त करके, महाभियोग लगाकर हटाते हैं। और महाभियोग जो लगता है उसमें संविधान का अतिक्रमण के, संविधान का अतिक्रमण, संविधान का अतिक्रमण किया है, संविधान का उल्लंघन किया है, आरोप लगता है। संसद के दोनों सदन जो है पारित करता है, तो पारित कर दिया तो हटाएगा कौन? हटाना नहीं है। जिस दिन दोनों सदन पारित कर देते हैं, उसी दिन से भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति अपने पद से पदच्युत माना जाता है। जिस दिन दोनों सदन पारित कर दिए महाभियोग, उसी दिन से वो अपने क्या होगा? पदच्युत माना जाता है, यानी अपने जो है कार्यकाल को। क्वेश्चन नंबर 146, भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो अभी भारत के राज्यों की संख्या जो है अभी 28 है, क्योंकि उधर आपका लेह लद्दाख जो बना है केंद्र शासित प्रदेश, उसके कारण। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था।
और इन्हीं का नाम था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो। इनका नारा था कि हम वेदों की ओर लौटेंगे, वेद हमारे पुराण है, जो लिखा गया है, उनके आदर्शों को हम मानेंगे। ये कथन जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का है। शंकराचार्य, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ये जो है आर्य समाज की स्थापना नहीं किए थे। किसकी सलाह पर राज्य मंत्रिमंडल की नियुक्ति होती है? राज्यपाल, ठीक है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सलाह से राज्यपाल मंत्रियों की नियुक्ति करता है, मंत्रियों की नियुक्ति करता है। राज्यपाल जो है पहले सीएम को नियुक्त करेगा, पहले सीएम को शपथ दिलाएगा, फिर इसके बाद सीएम की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। प्रधानमंत्री नहीं गए, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति भी नहीं आएगा। यहां ऑप्शन आएगा ए। राज्य का मामला है इसलिए यहां पे राज्यपाल है। मौर्य समाज का संस्थापक कौन है? अभी बताए थे आपको। मौर्य समाज का संस्थापक कौन है? अरे, चंद्रगुप्त फाहियान ने किसके शासनकाल में आया था? फाहियान जो है एक चीनी यात्री है। फाहियान क्या है? एक फाहियान क्या है? यह एक चीनी यात्री है। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। हर्षवर्धन के समय जो है वेनसांग आया था, भारत की यात्रा किया था। अशोक जो है बुद्ध धर्म में हीनयान शाखा का प्रवर्तक था। हीनयान शाखा का प्रवर्तक कौन था? सम्राट अशोक था। तो इस तरह से देखो 150 क्वेश्चन आपके रहते हैं, जिसमें 60 क्वेश्चन जो है एसएसटी के रहेंगे। तो ये एसएसटी के क्वेश्चन में आपको जो अभी देखा आप देखेंगे, हिस्ट्री भी है, पॉलिटी भी है, ज्योग्राफी भी है, जीके भी है, करंट अफेयर्स, सब कुछ मिले जुले रहते हैं। तो अगर इस तरह से आप तैयारी करेंगे तो निश्चित ही यूपी टेट आप पास कर जाएंगे। तो यूपी टेट पास करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक सभी लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।